तो बांके बिहारी से जब आप 100 मीटर आगे आओगे तो ये है जी मंदिर का रास्ता श्री राधा वल्लभ जी। तो चलते चलते मैं पहुंच गया जी यमुना जी की घाट पे। और क्या, और लोग इधर स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं यमुना जी में और बोट राइड भी ले रहे हैं। इस्कॉन टेम्पल, और यहाँ की एनर्जी कुछ ऐसी है ना कि मतलब आप नहीं भी नाचना चाहते, आपको नहीं भी नाचना आता या आपको भक्ति का कुछ भी नहीं पता, तो बस इधर पहुँच जाओ आप। मतलब आप जैसे पहुँचोगे आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। आप टाइम हो गया जी 4 बज गए हैं और ये सारा रश महाराज प्रेमानंद जी के लिए सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। हेलो जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाइब स्काई। होप आप सभी बढ़िया होंगे, खुश होंगे। और इस वक्त हूँ जी मैं वृंदावन, और मैं वृंदावन कैसे पहुँचा और मैं स्टे कहाँ कर रहा हूँ। मैं वृंदावन पहुँचा जी, मैंने ब्ला ली अपने जलंधर से और मेरे को मिली दिल्ली से मैं आया वृंदावन। और वृंदावन इसी आश्रम, जो मेरे पीछे आप आश्रम देख रहे हो, इसी आश्रम में मैं रुका। और एक ऐसे आश्रम मेरे को मिला कि मैं जिस ऑटो में बैठा वो अंकल कह रहे कि आप कहाँ स्टे कर रहे हो। तो मैंने कहा अंकल अभी तो कुछ नहीं है पता, अभी जाके बुक करेंगे। तो कह रहे कि आप आश्रम में रुक जाओ, ये बाबा जी हैं हमारे, तो आप इनसे मिल भी लेना और आश्रम में रुक जाना। तो मैंने कहा ठीक है, जैसे उनकी लीला वैसे कर लेंगे। तो आज मैं आपको बांके बिहारी मंदिर और फिर जाएंगे हम राधा वल्लभ, राधा रमन और निधिवन, और रात को करेंगे स्वामी प्रेमानंद जी के हम दर्शन और फिर करेंगे यहाँ परिक्रमा। और आज है तारीख 5 और चलो चलते हैं, सबसे पहले चलते हैं बांके बिहारी जी के। वृंदावन की गलियों में कदम रखते एक अलग सा सुकून मिलता है। चारों तरफ फूलों की खुशबू, मिठाइयों की मिठास और राधे राधे की गूंज। आज का सफ़र शुरू करते हैं सबसे मशहूर मंदिर श्री बांके बिहारी जी से। ये मंदिर स्वामी हरिदास जी ने स्थापित किया था और यहाँ की एक खास बात है, यहाँ बांके बिहारी जी के दर्शन कुछ ही पल के लिए होते हैं। पर्दे बार बार बंद और खुल रहे हैं क्योंकि यहाँ जाना जाता है कि बांके बिहारी जी की आंखों में जो प्रेम झलकता है उसको देखकर लोग बेहोश भी हो जाते हैं। और ये आप यहाँ पे महसूस कर सकते हो। कुछ लोग अपने कान्हा जी को साथ लेकर आए थे बांके बिहारी जी के दर्शन करने, और कुछ लोग उनकी लीला में मगन हो रखे थे। तो हमारे दर्शन हो गए जी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बांके बिहारी जी के, और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगा क्योंकि रश भी इतना ज़्यादा नहीं था, आज कम था। जिस टाइम मैं गया, मैं तकरीबन 8:30 साढ़े 8 के बीच दर्शन करने गया था, तो काफ़ी अच्छे दर्शन हो गए हमारे। और उसके बाद हमने पी है इधर लस्सी। अगर आप वृंदावन आए और लस्सी पूड़ी और कचौरी नहीं खाई तो मज़ा ही क्या आएगा आपको। तो अभी हम जा रहे हैं राधा वल्लभ जी, वहाँ जाके करते हैं उनके दर्शन और आपको भी करवाते हैं। तो बांके बिहारी से जब आप 100 मीटर आगे आओगे तो ये है जी मंदिर का रास्ता श्री राधा वल्लभ जी का। और चलो आपको अंदर से दर्शन करवाते हैं राधा वल्लभ जी के। राधा वल्लभ मंदिर वृंदावन का सबसे पुराना और पवित्र मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण लगभग 450 साल पहले श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी ने किया था। माना जाता है कि राधा रानी ने खुद उनको दर्शन देके ये स्थान बनाने की आदेश दिया था। यहाँ की सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आपको ना ही कान्हा जी ना ही राधा रानी की कोई मूर्ति देखने को मिलेगी, बल्कि उसकी जगह आपको राधा रानी की पादुका, जिसको हम चप्पल कहते हैं, वो देखने को मिलेंगी। और ये वो दर्शाता है कि राधा रानी के प्रेम में ही सब कुछ है और कान्हा जी उनको कितना प्यार करते थे। और अब हम आए हैं वृंदावन के सबसे रहस्यमय स्थान पर, निधिवन। रात को ये मंदिर बिल्कुल बंद कर दिया जाता है क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ कान्हा और राधा रानी रात को रास लीला रचाते हैं। रात के बाद यहाँ कोई नहीं रुकता और कहा जाता है कि अगर कोई उनको रास लीला करते देख ले गलती से तो उसकी आंखें भी चली जाती हैं। निधिवन के पेड़ झुके हुए रहते हैं और कोई भी पेड़ आपको अकेला नहीं दिखेगा। यहाँ हर एक पेड़ दो हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और देखने में ही ऐसा लगता है कि जैसे राधा रानी और कृष्ण जी नाच रहे हों।
होंगे ना। हाँ जी। अपन देखो वीडियो अपलोड करेंगे तो फिर मिल जाएगा। आपका भी आएगा। राधे राधे। ये सारा मैं वैसे मैं बाइक से घूमता हूँ, इधर मैं ट्रेन में। वृंदावन की छोटी छोटी गलियों में छुपा है एक अद्भुत मंदिर, राधा रमन मंदिर। ये मंदिर 1542 में गोस्वामी गोपाल भट्ट जी ने स्थापित किया था। कहानी कुछ ऐसी है कि गोपाल भट्ट जी राधा कृष्ण जी के बहुत बड़े सेवक थे और सारी जिंदगी उनकी सेवा करते रहे। एक दिन उनके भगत ने उनको शिलीग्राम शिला दी। ये वो पवित्र पत्थर है जो भगवान विष्णु जी का स्वरूप माना जाता है। गोपाल भट्ट जी का बस एक ही सपना था कि कृष्ण जी उनको दर्शन दे, और एक दिव्य रात को वो शिलीग्राम शिला पत्थर राधा रमन की मूर्ति में अपने आप ही बन गया, और इस पत्थर को किसी ने नहीं बनाया। ये उस रात अपने आप ही खुद राधा रमन की मूर्ति बन गई, और उसके बाद इस मंदिर को स्थापित किया गया। ध्यान रखियो भैया, बंदा लगेगा। ठीक है जी, ध्यान रखता हूँ। तो अभी मैंने आपको दर्शन जो करवाए हैं वो करवाए हैं। पहले हम गए थे तो अभी हम दर्शन करके आए हैं। तो सबसे पहले हम अपने जो आश्रम है वहाँ से निकले और गए सबसे पहले बांके बिहारी जी दर्शन करके फिर हम गए राधा वल्लभ के बाद हम गए निधि वल्लभ। और निधि वल्लभ की स्टोरी ऐसी बताई जाती है कि जो कृष्ण जी है वो वहाँ पे रासलीला करते थे अपनी बेटियों के साथ, मतलब डांस वगैरह करते थे और जो अपनी बांसुरी थी वो बजाते थे। और यही एक स्टोरी है, बाकी सबने यही सुनी है। और मैंने यहाँ पर एक और स्टोरी पढ़ी है कि अगर राधा जी ने उनको कृष्ण जी को देख लिया था गोपियों के साथ डांस करते हुए, है ना, लीला करते हुए, तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि यहाँ पे मतलब उनको नहीं दे दिया, उस जगह को दे दिया कि यहाँ पे इसके बाद कोई भी मतलब रात को आ नहीं सकता। मतलब जैसे ही सन होगा ना, सनडाउन होगा तो उसके बाद कोई आ नहीं सकता, सनसेट के बाद कोई नहीं आ सकता। तो अभी वहाँ पे कोई भी मतलब ना पंछी आता है ना कोई, जैसे इधर आप देखते हो कि काफ़ी बड़े लोग आते हैं बट वो भी रात को निकल जाते हैं, वो भी नहीं निकल जाते हैं। और कोई लोग नहीं जा सकते, उनकी भी स्टोरी ऐसी है कि अगर कोई चले जाए तो वो अंधा हो जाता है, तो इसलिए कोई जाता नहीं है। और एक दो लोगों ने जो नहीं मानते इस बात को, उन्होंने जाकर देखा और वो सच में ब्लाइंड हो गए। तो उसके बाद मैं निधिवन से तकरीबन होगा थोड़ा सा दूर है, तो निधिवन के बाद मैं आया जी राधा रमन, उसकी बहुत ही ज़्यादा सुंदर मंदिर है। आइए जी आइए, धन्यवाद। तो जैसे हम हाय हेलो करते हैं ना, तो यहाँ पे वृंदावन में राधे राधे, सब कुछ राधे राधे, मतलब कुछ अच्छा हो कुछ खराब हो, किसी को बुलाना हो, हाय हो बाय हो, राधे राधे। तो राधे राधे। चलो अभी चलते हैं। थोड़ा टाइम जहाँ मैं आश्रम में रुका वो भी मैं आश्रम में जाके आपको स्टोरी बताता हूँ कि मैं आश्रम में पहुँचा कैसे। तो चलते हैं अभी आश्रम और शावर वगैरह लेते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है, सुबह तो वेदर ऐसा था कि बारिश हो गई थी, जब मैं सुबह निकला तो बारिश हो गई थी। अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो कुछ ठंडा पीते हैं और फिर निकलते हैं। और आई थिंक बंदर भी हमारे पे अटैक करने लगे, इधर घूम रहे हैं तो फटाफट निकलते हैं और चलते हैं, शावर वगैरह लेते हैं। ऐसे चलते चलते मेरे को एक और साइड दिखी वृंदावन की, और ये देखो कितना पुराना होगा यार, ये कितना पुराना होगा। और अभी भी लोग इधर रह रहे हैं, और मतलब देखने में मतलब जब फ़ोटो खींचते हैं तो बड़ी आर्टिस्टिक और सुंदर फ़ोटो लगती है, लेकिन इसके पीछे जो डार्कनेस है ना, मतलब वो ये बंदों को देख के पता चल रहा है कि यार कितने पुराने घरों में रह रहे हैं अभी तक। और ये जो ब्लू वाले आप देख रहे हो यहाँ पर डिश लगी है, ये इनके वॉशरूम है। तो चलते चलते मैं पहुँच गया जी यमुना जी की घाट पे, और क्या, और लोग इधर स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं यमुना जी में, और बोट राइड भी ले रहे हैं। तो देखते हैं क्या प्लान है। अभी तो कुछ नहीं पता यार, गर्मी से बेहाल हैं हम,
तो अभी कुछ भी मूड नहीं है कि ना तो कहीं मतलब राइड वगैरह करने का, बिकॉज बाहर भी गर्मी ही लगेगी। तो शाम को देखते हैं, शाम को करेंगे राइड इधर। तो अभी हम फिर से निकल गए हैं जी बाहर घूमने के लिए। दर्शन हमने सुबह कर लिए मंदिरों के, और अभी मेरे को ये था कि टाइम हो गया 7 और थोड़ा टाइम मैंने सो भी लिया। और जिस आश्रम में मैं रुक रहा हूँ वहाँ कथा भी चल रही थी, तो वो भी सुन ली। तो अभी मेरे को ये था कि मौसम अभी हो गया अच्छा, आपको भी वृंदावन की गलियाँ घुमाते हैं। और अभी मैं ऑटो में बैठा हूँ, यहाँ पर यही चल रहे हैं टुक टुक। और ये देखो जी वृंदावन की गलियाँ। मोबाइल का ध्यान रखना। ठीक है जी। और यहाँ पे मोबाइल का खास करके ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बंदर आ जाते हैं और बंदर छीन के ले जाते हैं तो इसके कारण थोड़ा ब्लॉग ध्यान से बनाना पड़ रहा है हमें। देखो जी कितना रश है इधर, गुरु पूर्णिमा के कारण ना काफ़ी रश है। आज है तारीख 6 तारीख है और इतना ज़्यादा रश है ना क्या ही बताएं। और ये रश 10 तारीख तक ऐसे ही रहेगा, मतलब फुल ऑन क्राउड रहेगा इधर। आप देख सकते हो इधर ऑटो ही ऑटो, इधर भी सारी तरफ पूरा फुल हुआ पड़ा है वृंदावन। तो अगर आप प्लान कर रहे हो, वैसे तो व्लॉग भी 10 तारीख के बाद ही आएगा, तो प्लान कर रहे हो तो आप 10 तारीख के बाद ही आओ इधर, फिर ही आपको अच्छे से आराम से दर्शन हो जाएंगे। नहीं तो आपको अर्ली दर्शन कर लो तो बढ़िया रहेगा। बाद में गर्मी भी ज़्यादा हो जाती है और क्राउड भी ज़्यादा। ओ भैया जी ये देखो। तो अभी तो मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ इधर, मतलब सोच रहा हूँ क्या करूँ यार, कुछ खाने जाऊँ कि दर्शन करने जाऊँ। देखते हैं क्या है प्रभु की लीला, वैसे ही हो जाएगा। तो चलते चलते हम पहुंच गए जी इस्कॉन टेम्पल। और यहाँ की एनर्जी कुछ ऐसी है ना कि मतलब आप नहीं भी नाचना चाहते, आपको नहीं भी नाचना आता, या आपको भक्ति का कुछ भी नहीं पता, तो बस इधर पहुँच जाओ आप। मतलब आप जैसे पहुँचोगे आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी, आप 0 लेवल की एनर्जी लेकर आओगे और 100+ लेकर जाओगे, ये मेरा वादा है आपसे। और अगले शॉट आप देखो क्या एनर्जी है भाई, यहाँ पे क्या ही एनर्जी है। मतलब सभी लोग नाच रहे हैं, मतलब लीला है उसकी लीला, मतलब मज़ा ही आ गया यार। तो अभी चलते हैं, देखते हैं आगे। अभी ये मंदिर बंद होने वाला है, तो आगे चलते हैं, कुछ और दिखाते हैं आपको। वृंदावन का जो लीला चल रही है कृष्ण जी की, वो दिखाते हैं आपको। और इस्कॉन मंदिर के अंदर पूरा कैफेटेरिया एरिया है, मतलब बहुत अच्छा प्रसाद और खाने को भी, जैसे पिज़्ज़ा वगैरह, बर्गर, और ये देखो कपकेक्स वगैरह, लेमन पाई, सब कुछ मिलता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब अंदर ही आपको बेकरी वगैरह और प्रसाद वगैरह भी मिल जाएगा, और बहुत ही अच्छी है। देखते हैं यहाँ पे कुछ खाते हैं फिर। ये देखो जी टाइम हो गया जी, 4 बज गए हैं, और ये सारा रश महाराज प्रेमानंद जी के लिए सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे मतलब शाम के ना 7-8 बजे हूँ, इतना ज़्यादा रश है। और सारी दुनिया उनके दर्शन करने के लिए आई है, और मैं भी पहुँच गया भाई किस्मत से और टाइम से। और महाराज जी कह रहे हैं इसी तरफ आएंगे, तो यहाँ उनके होंगे दर्शन महाराज जी के। ये देखो जी कितने लोग, और पूरी मतलब रंगोली, फूलों की रंगोली बनाई हुई है यहाँ पे लोगों ने, कितनी सुंदर लग रही है। राधे राधे जी। आप कहाँ से आए? मथुरा से ही। आप मथुरा से ही हो? तो आप पहली बार दर्शन कर रहे हो? नहीं, मैं पहली बार, ये 3 बार। अच्छा, आप पहली बार? आप नोएडा रहते हो? तो कैसे मतलब उनकी फिर आप कथा वगैरह सुनते रहते होगे? पूरा सत्संग सुनता हूँ।
पूरा सत्संग सुनते हो ना। मैं भी उनका सत्संग सुन के ही इधर आया हूँ। मैं पंजाब से हूँ। पूरा लाइफ चेंज हो गया एकदम से। है ना। बहुत बहुत लोगों की उन्होंने लाइफ चेंज कर दी है अपने सिर्फ ऐसे सत्संग से ही दूर रहकर ही। उनको ऐसे लगता है कि बहुत करीब है हमारे वो और जैसे तुम्हारे मन में जो सवाल है वो वही रील खुद ब तुम्हारे खुद सामने आ रहा है। हाँ, आप ऐसे होता है कि आप रात को सवाल कोई सोचो, सुबह वो सत्संग में आ जाता है। राजी बस आने ही वाले हैं। मतलब ये आप देख रहे हो ना जो पुलिस की गाड़ी, ये उनकी सिक्योरिटी के लिए ही आगे होती है पहले। तो आप लगा लो बस 2-4 मिनट में महाराज जी बस आने ही वाले हैं। फूलों की वर्षा सारे लोग करना शुरू भी हो गए। और आप देखो कितने दूर दूर तक सबने मतलब रंगोली बनाई है फूलों की। और ये देखो क्या ही कृपा है। राधे 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 राधे। सिर्फ ये इनकी एक झलक के लिए इतने लोग इतने टाइम देखते रहते हैं कि इनकी एक झलक मिल जाए। और इनकी एक झलक ही काम कर जाती है भाई। एक झलक ही बहुत है।